सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि लग्न संबंधी दशा कैसे जाता है। ये जो टॉपिक है, हम लग्न के बारे में भी, लग्न संबंधी दशा कैसा जाएगा, धन संबंधी दशा कैसा जाएगा, पराक्रम संबंधी दशा कैसा जाएगा, अब तो व्यय संबंधी दशा कैसा जाएगा, सबके ऊपर विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या समझेंगे कि लग्न संबंधी जो ग्रह है उसकी दशा कैसा जाएगा, लग्नेश का दशा कैसे जाएगा, उसके ऊपर आज हम विस्तार से जानेंगे। जो टॉपिक है लग्न संबंधित दशा, लग्न संबंधित दशा, दशा जो है ये कैसा जाएगा, इसका ऊपर हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो लग्न संबंधित दशा को जानने के लिए हमें क्या क्या, मुख्यतः क्या क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में आप समझिएगा। कि देखिए, लग्न पर ये कुंडली, ठीक है, एक कुंडली बना लेते हैं हम लोग। ये कुंडली, यहां पर जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस होता है लग्न। इस लग्न पर अगर किसी ग्रह का दृष्टि होता है, ठीक है, लग्न पर पड़ने वाली ग्रहों की दृष्टि, एक नंबर होगा ग्रहों का दृष्टि, ग्रहों का दृष्टि। ठीक है, लग्नों पर पड़ने वाली ग्रहों की दृष्टि जिन जिन ग्रहों पे पड़ता है। फिर 2 नंबर, लग्न का जो अधिपति होगा लग्नेश, और 3 नंबर, लग्न पर जो भी ग्रह होगा, ठीक है, लग्न या लग्नेश पर अगर किसी ग्रह होगा तो ग्रह कहां से, लग्नेश का साथ, लग्नेश का साथ यूटी में या और लग्न में अन्य ग्रह हो तो उसे हमें जांचना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर देखिए कि रिजल्ट कैसे आएगा, दशा का रिजल्ट कैसे आएगा, जो लग्न का दशा का रिजल्ट कैसे आएगा। देखिए, जो ग्रह का दृष्टि है, जिन ग्रह का दृष्टि है, लग्नेश के साथ युति और लग्न पर कोई भी ग्रह हो, तो उसे क्या होता है कि हमें हमेशा दिखेगा कि ये जो 6 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर, ये 12 नंबर भाव है, इसे हम रिक्त भाव कहते हैं। ठीक है, ये दुस्थान है। ये जो प्लेनेट है, इससे संबंधित कोई भी प्लेनेट से आप 12 भावों में नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ इनका जो अधिपति है, ग्रहों की, जिन ग्रहों की दृष्टि होगा लग्नेश का, फिर लग्न का साथ युति में या लग्न पर कोई ग्रह हो, इनका जो अधिपति है ये नीच होना नहीं चाहिए, ये शत्रु दृष्टि में होना नहीं चाहिए, शत्रु ग्रह से उन लोगों का दृष्टि नहीं होना चाहिए, पराजित नहीं होना चाहिए, सद्बल में हीन बलित नहीं होना चाहिए। ठीक है, वर्गों में ये शुभता लिए हुए होना चाहिए। अगर वर्गों में भी अशुभ है, मेनली नवांश में देखिएगा, नवांश में अगर अशुभ है तो जो लग्नेश का दशा है वो खराब जाएगा। यहां पर लग्न का दशा में क्या क्या परिणाम आएगा कि ऐसा जातक जो लग्न से रिलेटेड जो भी चीजें है, ठीक है, जैसे कि भौतिक सुख हुआ, फिर अपने मान सम्मान इज्जत में लग्न संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो जातक को उस लग्न की दशा में जरूर मिलेगा। शर्तें क्या क्या है, ग्रहों की जो दृष्टि रहे, जिन भी ग्रहों की दृष्टि लग्न पर होगा या लग्नेश पर होगा, ठीक है, फिर लग्नेश को देखना होगा कि से 8 12 में तो नहीं है या नीच तो नहीं है। फिर उसका बाद लग्नेश से कोई ग्रह अगर युति में हो या कोई भी ग्रह अगर लग्न में हो
अगर उसकी परिस्थिति अगर से 12 भावों में वो विराजमान हो, से 12 भावों का अधिपति हो, नीच हो, सद्बल में कम बली हो, शत्रु दृष्टि हो, शत्रु राशि में होने से भी, पराजित होने से भी, ये सब का जब भी कोई भी संबंध होगा तब लग्न का जो दशा है वो सूख नहीं जाएगा। और दूसरा बात आप समझिएगा, लग्नेश, ये लग्नेश अगर पाप कर्तारी में हो, सपोज लग्नेश यहां पर है, कोई भी हो, लग्नेश है, लग्नेश है, यहां पर भी पापी ग्रह हो, पापी ग्रह हो, यहां पर भी पापी ग्रह हो, ठीक है, यहां पर भी पापी हो, यहां पर भी पापी ग्रह हो, ये इसे पाप कर्तारी योग बोलते हैं। पाप कर्तारी, पाप कर्तारी, ये पाप कर्तारी योग में हो या लग्न में भी पापी ग्रह हो, लग्न के दाएं बाएं अगर पापी ग्रह हो, तब भी क्या होता है कि लग्नेश का दशा जो है सूख नहीं जाता है। यहां पर क्या होता है, शत्रु भय होता है, जातक का मान सम्मान में कमी आता है, जातक जो सोचता है वो होके नहीं उठता है, ये दशा खराब जाता है, स्ट्रगल आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है जीवन में, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर लग्न में अगर केतु हो, अगर लग्न में केतु देवता हो, ये बंदा क्या करेगा, अपने आप का ही अनिष्ट कर बैठेगा, खुद ही को ऐसा करेगा कि जो भी डिजास्टर आएगा वो खुद ही जिम्मेदार होगा, उसे कोई खराब करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, वो अपने आप को ही खराब करना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में देखिएगा लग्न पर अगर केतु देवता हो तो भी लग्नेश का जो उस लग्नेश का दशा अच्छा नहीं जाएगा, तभी खराब ही जाएगा। अगर लग्नेश, ये जो लग्नेश है, ठीक है, ये लग्नेश अगर राहु केतु का साथ युति में हो, लग्नेश अगर राहु केतु का साथ युति में हो, सपोज जो लग्नेश है राहु केतु का साथ से 12 में कहीं भी हो, यहां पर हो लग्नेश राहु केतु, राहु केतु के साथ युति में हो या से 12 में कहीं भी हो, ठीक है, तभी क्या होता है कि जातक को जो ये जब भी दशा आएगा लग्न का या राहु केतु का दशा आएगा या अंतर दशा आएगा, लग्न की दशा राहु केतु का दशा अंतर दशा आएगा, तब जातक को प्रॉब्लम, शारीरिक पीड़ा उठाना पड़ती है, शारीरिक दुख झेलना पड़ता है, एक्सीडेंट आदि का, दुर्घटना आदि का प्रॉब्लम जातक के पास आते हैं। और देखिएगा कि लग्नेश जहां पर है, नियम क्या क्या कहते हैं, ठीक है, लग्नेश जहां है, ठीक है, ये लग्नेश जहां है उसका और 6 हाउस का अधिपति को देखिएगा, 6 हाउस का अधिपति अगर राहु युक्त है, ठीक है, लग्नेश से हाउस का अधिपति अगर राहु युक्त है, सपोज 1 2 3 4 5 से लग्नेश है, लग्नेश है, 6 हाउस का अधिपति, ये कन्या का अधिपति अगर ये बुध अगर राहु का साथ हो, ठीक है, तो भी जातक को शारीरिक पीड़ा, दुर्घटना आदि का डर रहता है। वैसे दशा में शारीरिक मामले में जातक संतुष्ट नहीं रहता है, शारीरिक पीड़ा जातक को झेलना पड़ता है। तो इसलिए समझिएगा बात को, लग्न संबंधित दशा जब भी हम फलादेश करेंगे, हमें हमेशा देखना चाहिए कि ग्रहों का दृष्टि लग्नेश से कोई ग्रह युति में हो या लग्न पर कोई ग्रह स्थित हो, उसे ना अशुभ भाव में रहना चाहिए, जैसे कि दुस्थान से 8 12 में रहना चाहिए, ना नीच होना चाहिए, ना ही सद्बल में कम बली हो, पराजित नहीं होना चाहिए। वर्गों में, शुभ वर्गों में होने से क्या होता है, लग्नेश हमेशा अच्छा फल देता है। नहीं तो लग्नेश जो है वही लग्नेश
जो हम अपने शरीर कहते हैं वही लग्नेश खराब फल देना शुरू कर देता है। तो इस तरह हम जान सकते हैं कि लग्न संबंधित दशा में क्या क्या परिणाम आएगा। तो आज हमने लग्न संबंधित दशा के बारे में जाना। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं यथासंभव हो आपके क्वेश्चन का आंसर देना कोशिश करूंगा। धन्यवाद।